सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी बुक्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं जो हम लोगों को जब हम नीट यूजी की तैयारी करते हैं तो हम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को पता है और जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ कि यदि आप नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों ने क्या स्टडी किया है आप उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, और जब तक एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तब तक वो जो आपने पढ़ा है उसका कोई मतलब नहीं है। तो गाइज़ मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ आप स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जैसा कि आपने मान लीजिए एनसीईआरटी के अंदर से कोई टॉपिक को स्टडी किया तो आपको वो टॉपिक को स्टडी करने के बाद आपको उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि आप यदि उस पर बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप लोगों को उस विषय में जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा। और जितने भी मल्टीपल टाइप्स के उसके क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस तरीके भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे पॉसिबल क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। और जब आप नीट यूजी का एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो वो एग्ज़ाम देते वक्त आप लोगों के जो माइंड है उसके अंदर एकदम से वो क्वेश्चन क्लिक करेगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने पहले कर रखा है। इस वजह से एग्ज़ाम से पहले आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ गलतियां हैं जो मैंने की थी, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी कि मेरी कुछ मिस्टेक थी जिनकी वजह से मेरे साथ जब नीट का एग्ज़ाम दिया था मैंने तो मेरे को वो चीज़ें क्लिक नहीं हुई, क्योंकि मैंने अपना एनालिसिस ढंग से नहीं किया था। तो मैं आप लोगों को अपनी जो गलतियां हैं, अपनी जो मिस्टेक्स है उनसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग ऐसी मिस्टेक्स नहीं करें कि आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करके जाएं और फिर बाद में जब आप एग्ज़ाम दे तो आपको प्रॉब्लम आए। सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप यदि नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आपके लिए बाइबल जिसको कहा जाता है वो है हमारी एनसीईआरटी। क्योंकि आप लोग यदि एनसीईआरटी को ढंग से स्टडी करेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही फॉर्म होते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, मैक्सिमम बच्चे गलती कर जाते हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को ये बात पता है कि कम से कम 1.5 मिलियन के आसपास बच्चे बैठते हैं और कुछ 30 से 40 हज़ार बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो ऐसा क्यों, इसका रेशियो इतना कम क्यों है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करते हैं और बहुत सारी डिफरेंट बुक्सों पे चले जाते हैं और वो अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर चुके होते हैं। जिस चीज़ पे उनको पहले सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था वो चीज़ पे वो फोकस करते नहीं है और इतनी सारी चीज़ों पे उनका माइंड चला जाता है कि जो चीज़ को उनको याद रखना चाहिए वो चीज़ ही वो लोग एग्ज़ाम जो डेट आती है जब उनका एग्ज़ाम होता है वही चीज़ उनको याद नहीं रहती है। कि आप यदि उसकी नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को फ्रॉम योर फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन टिल लास्ट डे ऑफ प्रिपरेशन यू हैव टू थोरोली स्टडी योर एनसीईआरटी बुक, दैट इज़ योर बायोलॉजी एनसीईआरटी, योर केमिस्ट्री एनसीईआरटी, फिजिक्स एनसीईआरटी। आपके जो बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से फॉर्म होते हैं। आप एनसीईआरटी को मतलब आप फ्रॉम लाइन टू लाइन स्टडी कीजिए। आइए देख सकते हैं आप, दिस इज माई एनसीईआरटी बुक व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट एग्जाम। सो दिस ये देखिए आप लाइन टू लाइन एक एक चीज़ को आप जो भी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं उसको लाइन टू लाइन स्टडी कीजिए। और एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे ऐसे डायग्राम्स हैं जो डायग्राम्स बच्चे छोड़ जाते हैं, डायग्राम्सों पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन होते हैं, और वो जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल आप एनसीईआरटी के अंदर बुक के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, लेकिन इतनी ही गलतियों से हम वही क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं पेपर के अंदर। बहुत सारे ऐसे डायग्राम होते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं और वो सेम टू सेम पेपर के अंदर आते हैं, लेकिन बच्चे उसको तरीके से नहीं देखते हैं, तरीके से स्टडी नहीं करते हैं, उसकी लेबलिंग को ढंग से स्टडी नहीं करते हैं और फिर वही क्वेश्चन जो बिल्कुल फ्री के नंबर जिसके मिलने होते हैं वही नंबरों को वो छोड़े आते हैं, क्योंकि उनको वो डायग्राम क्लिक नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने ढंग से एनसीईआरटी की बुक को ही स्टडी नहीं किया है। सो गाइस सबसे पहले जो चीज़ आपको स्टडी करनी है, सबसे ज़्यादा अच्छे से स्टडी करनी है। लोग सब बोलते हैं, जो भी कोई प्रिपरेशन कर रहा है, जिसका भी सिलेक्शन हो गया, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, सब यही बात बोलते हैं कि आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, फिर भी बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो मैं भी आपको यही बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी को तो थोरली स्टडी करिए ही करिए, और कुछ आप स्टडी करें चाहे मत करें, आप अपनी एनसीईआरटी को फ्रॉम लाइन टू लाइन आप स्टडी कीजिए। आपको एक एक लाइन उसकी याद होनी चाहिए। यदि आपको नीट के अंदर, बायोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे नंबर चाहिए, केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी ऐसी लाइन होती है जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट लेके और एग्ज़ाम के अंदर रख दी जाती है, लेकिन बच्चों ने मैक्सिमम एनसीईआरटी पढ़ी नहीं होती है और वो क्वेश्चन भी उनसे
सॉल्व नहीं हो पाता है। सो गाइस, सबसे पहली जो बात थी हमारी वो खत्म हुई, वो एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चनों का एनालिसिस करने के लिए हमको क्या करना है? अगर हमको एनसीईआरटी को सॉल्व करना है, मतलब एनसीईआरटी के अंदर तो आप लोगों ने देखा है कि एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ थ्योरी है, उसके अंदर किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस वगैरह है नहीं। लेकिन अब हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्या करें? तो मैं गाइस आप लोगों को बता देता हूँ कि ये देखिए, तो मेरी 2 एनसीईआरटी की बुक 11th एंड क्लास 12th की। और अब हम बात करते हैं कि जो एनसीईआरटी की हम थ्योरी पढ़ते हैं उसके क्वेश्चंसों को सॉल्व करने के लिए हमको कौन कौन सी बुक को स्टडी करना है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एज अ रेफरेंस बुक आफ्टर स्टडिंग योर एनसीईआरटी, अभी चैप्टर है आपने एनसीईआरटी के अंदर जब पूरी तरीके से उसको स्टडी कर लिया और अब उसको स्टडी करने के बाद अब समय आ गया है कि हमको वो चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो हमको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमको एक बुक की आवश्यकता है और वो बुक है हमारी MTG। देखिए, ये दिखा देता हूँ, ये है हमारी MTG की एनसीईआरटी फिंगर टिप। बहुत सारे लोगों ने आपको ये बुक सजेस्ट की होगी क्योंकि ये एनसीईआरटी से रिलेटेड बेस्ट बुक है। आप जब भी कोई भी क्वेश्चन स्टडी करते हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो आपने सिर्फ क्वेश्चन को स्टडी किया, आपने सिर्फ थ्योरी को स्टडी किया है, आपने वो क्वेश्चन स्टडी किया है। लेकिन अब आपको उसको किस प्रकार के उसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस प्रकार के उसके ऑप्शंस आ सकते हैं, वो सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए MTG बेस्ट बुक है। अब आप MTG पढ़ेंगे बायोलॉजी की, तो इसके अंदर बाकायदा सबसे पहले जैसे आप कोई भी चैप्टर को ओपन करते हैं, मान लीजिए मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है 5th चैप्टर अपना एनसीईआरटी क्लास 11 का, इसको ओपन किया तो इसके अंदर सबसे पहले आपको थ्योरी दी जाएगी। फर्स्ट पेज के अंदर आपको थ्योरी दी जाएगी, फिर उसके बाद कम से कम 2 से 3 पेजों के अंदर आपको थ्योरी दे रखी होगी। फर्स्ट पेज टू सेकंड थर्ड फोर्थ पेज, मतलब जितने भी हैं चैप्टर की जो समरी होगी, इसके अंदर पूरी थ्योरी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ चैप्टर की समरी है। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको हाईलाइट होना जरूरी है या रिमेंबर, वो चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद आता है MCQ कॉर्नर। दिस इज ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, यहाँ से हमारी ये MCQ चालू होगा। दिस इज MCQ कॉर्नर और ये हमारे MCQ चालू है। ठीक है, ये जो MCQ है इसके अंदर एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, जो हमको स्टडी करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होता है हमारा, जब नीट का एग्ज़ाम होता है तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से आते हैं, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे होते हैं। तो जो क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे होते हैं वो एग्जैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली हमारे नीट के एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे डायग्रामेटिक क्वेश्चन हैं, जब आप उनको स्टडी करेंगे तो आपको जो डायग्रामेटिक स्किल है, जो लेबलिंग है, वो भी याद होगी जब आप बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो बायोलॉजी के लिए हमारी ये हुई MTG की बुक। देन जो अगली बुक आती है वो भी आती है हमारी MTG की एनसीईआरटी फिंगर टिप। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए तो आप केमिस्ट्री के अंदर भी इसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी लाइन टू लाइन क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो सब इसके अंदर होते हैं। अब आप लोगों को पता है कि जो वेटेज होता है वो बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा होता है और फिजिक्स और केमिस्ट्री का कम होता है। मतलब 360 वेटेज होता है हमारा बायोलॉजी का, विच इंक्लूड्स हमारी बॉटनी एंड हमारी जूलॉजी। देन जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है उसका मिला के होता है 180। तो हमको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सबसे पहले यदि हमको सिलेक्शन करवाना है तो सबसे पहले हमको फोकस करना होगा हमारे बायोलॉजी के मार्क्स पे, जो सबसे ज़्यादा बच्चे नहीं करते हैं। बच्चे पीछे लगे रहते हैं फिजिक्स के, सोचते हैं कि फिजिक्स हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो मैक्सिमम बच्चों की नहीं होती है। जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, बहुतों की होती है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जिनकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती है वो फिजिक्स के पीछे लगे रहते हैं, अपना पूरा समय फिजिक्स में लगा देते हैं। लेकिन आपको फिजिक्स को भी सॉल्व करना है, फिजिक्स को भी अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि फिजिक्स आपका रैंक डिसाइड करेगी। लेकिन आपको सबसे पहले सिलेक्शन करवाना है, तो आपके कम से कम 360 में से 320 प्लस मार्क्स बायोलॉजी में ही आने चाहिए, और बच्चों के 200-250 से ऊपर मार्क्स नहीं आते हैं, और वो फिजिक्स के अंदर है जो अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप जब एग्जाम के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे फॉर्म हो सकते हैं जो आपका टाइम ज़्यादा खा सकते हैं। लेकिन बायोलॉजी ऐसा है कि आपने उसको एक बार स्टडी किया, ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो आप उसको 30 से 40 सेकंड के अंदर वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आपका समय भी नहीं खाएंगे और आपको नंबर भी ज़्यादा से ज़्यादा गेन कराएंगे। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर एनसीईआरटी, योर बायोलॉजी, बिकॉज बायोलॉजी है जो आपका सिलेक्शन करवाएगी, और बायोलॉजी है जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जिस पे फोकस नहीं करते हैं। देन अब हम बात करते हैं कुछ बुक्स होती हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो जो बुक मैंने केमिस्ट्री के लिए हमारे टीचर ने, जो हमारे सर थे, उन्होंने सजेस्ट की थी, होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डी के सिंह नाम की बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक के बहुत सारे लास्ट ईयर के जो जेई के भी क्वेश्चंस हैं और बाकी नीट के भी क्वेश्चंस हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक रही। इसके अंदर से यदि आप ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप ये बुक लीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके जब आपने अपना मॉड्यूल सॉल्व कर दिया, आपने जो भी
को कोचिंग से, आकाश, एलन, जो भी आप कोचिंग के अंदर स्टडी कर रहे हैं वो कोचिंग से जब आपने अपना मॉड्यूल सॉल्व कर दिया, अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, देन उसके बाद आप ये क्वेश्चन, ये जो भी रेफरेंस बुक है उसको प्रेफर कीजिए। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कोई भी रेफरेंस बुक को प्रेफर करेंगे देन दैट इज़ नॉट बेस्ट। क्योंकि आप डायरेक्टली कोई भी रेफरेंस बुक को रेफ़र मत कीजिए। आप सबसे पहले आप एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कीजिए, आपका जो मॉड्यूल है उसको सॉल्व कीजिए। क्योंकि जब आप मॉड्यूल को सॉल्व कर लेंगे, जो मॉड्यूल की एक्सरसाइज वगैरह होती है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के बाद आपका एक बेस बन जाएगा। जब आपका बेस अच्छा हो जाएगा देन यू गो फॉर योर रेफरेंस बुक, कि अब आपको रेफरेंस बुक को स्टडी करना है। देन मैंने ऑर्गेनिक की बता दी। देन ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बुक थी एक, ये है नरेंद्र अवस्थी की बुक। मैंने बहुत सॉल्व की है। इससे आपकी जो फिज़िकल केमिस्ट्री है, जो आपके कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं, जैसे हमारा सॉलिड स्टेट हुआ, सॉल्यूशन हुआ, और भी ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, तो इसके अंदर जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है उसका वेटेज अच्छा होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है केमिस्ट्री के अंदर। फिर फिजिकल केमिस्ट्री का भी होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो आपको यदि रट्टा मारना बहुत अच्छा लगता है तो फिर आप कोई टेंशन है ही नहीं, तो आप रट्टा मार के फटाफट से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर सकते हैं। लेकिन जो फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको फॉर्मूलाज वगैरह याद रखने पड़ेंगे, सॉल्विंग प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको ऑर्गेनिक अच्छे से आनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपको सारे स्ट्रक्चर्स आना, नाम आना, नेमिंग करना, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, कौन सा रिएक्शन कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे आपका केमिस्ट्री का बेस बनेगा और फिर जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा रिजल्ट देंगे इन केमिस्ट्री आल्सो, इन बायोलॉजी आल्सो, इन फिजिक्स आल्सो। देन हम आगे जाते हैं हमारे अगले सब्जेक्ट पे, वो है फिज़िक्स के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं। कोई कौन सी बुक करता है, कोई कौन सी बुक करता है। हमको एक सत्यनारायण करके, सत्य प्रकाश आर्य करके बुक थी, ये बुक थी, ये भी एमटीजी की बुक थी। इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड थे और बहुत सारे क्वेश्चन AIEEE, जेईई एडवांस, जेईई मेंस के भी थे। तो ये बुक मुझे ज़्यादा अच्छी लगी नहीं, मतलब ठीक बुक थी। लेकिन मैंने जो बुक स्टडी करता था उस टाइम पे वो थी USSR। आप लोगों ने बहुतों ने USSR स्टडी की होगी, क्योंकि USSR के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले एक कम लेवल के होते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज़ करते हैं। तो वो धीरे धीरे से जब आप छोटा क्वेश्चन करके धीरे धीरे बढ़ेंगे बड़े क्वेश्चन पे, देन आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फिर आप उसको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखेंगे। सो इस वजह से मैंने उस USSR बुक को सॉल्व किया था। और बहुत सारे हमारे जो सीनियर्स हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, वो लोग भी ये बुक जो USSR वगैरह होते हैं वो सजेस्ट करते हैं। और यदि आप और अच्छी बुक पढ़ सकते हैं और यदि बड़ी बुक आप स्टडी करना चाहते हैं, आपकी फ़िज़िक्स अच्छी है, देन आप HC वर्मा वगैरह बुकें हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, जो जेईई वगैरह के लिए आती हैं। आप फिज़िक्स के अंदर यदि सही में बहुत अच्छा अपना बेस बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देन लास्ट ईयर के जो AIEEE के क्वेश्चन हैं, जेईई मेंस के क्वेश्चन हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए। देन उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो AIEEE के डायरेक्टली नीट के एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, ऐसा हमारे सर बताते थे। तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, उनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। देन मैंने एक और बुक ली थी, ये जो हमारे सीनियर वगैरह थे, जो ड्रॉपर्स थे, उन्होंने हमें सजेस्ट की थी। और भी बहुत सारे बच्चे सजेस्ट करते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा डॉक्टर अली का। ये देखिए, दिस इज़ डॉक्टर अली, ये है हमारी डॉक्टर, ये क्लास 12 की, क्लास 11 की। सो ये मैंने उल्टा बोल दिया, ये क्लास 11 की एंड दिस इज़ फॉर क्लास 12। देन सो गाइज ये डॉक्टर अली भी मैंने ली थी। डॉक्टर अली के अंदर भी बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह की। डॉक्टर अली के अंदर भी मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी से होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ही बेस है, इस वजह से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही मिल जाएंगे। अलग अलग आप कितनी भी बुक स्टडी करें, लेकिन आपको सबसे पहले स्टडी करनी पड़ेगी एनसीईआरटी। सो गाइस ये कुछ रेफरेंस बुक थी। एमटीजी मैंने आप लोगों को बताई, फिजिकल केमिस्ट्री की बुक बताई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक बताई। मैंने बायोलॉजी के लिए आपको 2-3 बुक सजेस्ट की, जैसे डॉक्टर अली और एमटीजी है, और एनसीईआरटी तो हमको स्टडी करनी है क्योंकि एनसीईआरटी से ही सब कुछ है, पूरा बेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि बार बार मैं पूरी वीडियो के अंदर एनसीईआरटी कर रहा हूँ। सो गाइस ये इतनी ही इंपॉर्टेंट है, जितनी बार मैंने एनसीईआरटी बोल दिया उतनी ही इम्पोर्टेंट ये बुक है। क्योंकि मैं इस पे फोकस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने जब खुद ने स्टडी की थी तो मैं सोचता था कि एक बार स्टडी करने के बाद, 2 बार स्टडी करने के बाद कि मैंने एनसीईआरटी स्टडी कर लिया और मुझे एनसीईआरटी अच्छे से आती है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को मिस कर देता था, या तो मैं कभी डायग्राम मिस कर देता था या फिर मैं कोई लाइन मिस कर देता था। तो वो गलती आप लोग ना दोहराएं। इस वजह से ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि कोई भी
जो भी नीट की प्रिपरेशन अभी चालू कर रहा है या प्रिपरेशन कर रहा है, तो बस यही मेरा कहना है कि आप लोग ये गलती ना करें। 4, 5, 10 बुकों पे मत जाएं। सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी ख़त्म करें। आपका जो आकाश एलन जो भी आप कोचिंग के अंदर स्टडी कर रहे हैं, उसका आप पहले मॉड्यूल ख़त्म करें। अपने नोट्सों को ढंग से फोकस दें। आप जैसे ही कोचिंग से आए वैसे ही अपने नोट्सों को स्टडी करें। देन उसके बाद जब आपका थ्योरी अच्छे से हो जाए, जब आपकी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, देन यू शुड गो फॉर योर रेफरेंस बुक। जब आप अपने क्वेश्चन मॉड्यूल के सॉल्व कर लेते हैं, जब आप अपनी रेफरेंस बुक पे जाएं, क्योंकि जब तक आप अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन आपको नोट्स के अंदर से आ रहे हैं, देन उसके बाद आप रेफरेंस बुक पे जाएं। क्योंकि रेफरेंस बुक जैसे दिनेश बुक है, बायोलॉजी वगैरह के लिए आती है, बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए दिनेश की बुक आती है, दैट इज़ टू टिपिकल बुक। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत सारे डीपली दे रखे होते हैं, लेकिन अगर आपने पहले एनसीईआरटी नहीं स्टडी की तो फिर आप डीपली कैसे जाएंगे? आपको पता ही नहीं होगा उसके बारे के अंदर कि वो किस टॉपिक में पूछ रहा है, किस सेंस में पूछ रहा है। तो मेरा गाइस आखिरी में कहना यही है कि सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आप कभी भी दे रहे हो, 2020 में, 2021 में, 22, 23, एनी टाइम यू आर सीइंग दिस वीडियो। सो मेरा बस ये कहना ही है कि बेस्ट ऑफ लक आप सबों को। आई होप दैट आप सबों का सिलेक्शन हो जाएगा। देन अगर आप प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करेंगे और जो मैंने बुक्स बताई प्रोबेबली आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं कोई नई वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, दास सिफ्तानिया।